नमस्कार दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है दिमिकस अकेडमी पे। तो आज हम रीजनिंग की न्यू क्लास करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मिरर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज में हम देखेंगे कि आपको कोई भी जैसे क्वेश्चन दिया होगा उसके अंदर आपको बताना है कि मिरर के अंदर देखने पे वो आकृति आपको कैसी दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, आपके लाइव एग्जाम्पल भी दूंगा मैं। ठीक है भाई, आपने बहुत सी बार बहुत सी जगह उनको देखा भी होगा और वो क्यों दिए होते हैं ऐसे। ठीक है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मिरर इमेज। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मिरर इमेज। तो सबसे पहले मैं इसके फंडामेंटल आपको बता देता हूँ कि मिरर इमेज के अंदर हमको क्या देखना है, क्या करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मान लीजिए ये इस तरह की आकृति दे दी आपको। कोलोनल, कर्नल की स्पेलिंग है ये। ठीक है ना, ध्यान रखना, कर्नल की बहुत ही अच्छी स्पेलिंग होती है। लेफ्टिनेंट और कर्नल बहुत ही अच्छी स्पेलिंग होती है। ठीक है, तो अब आपको मैं बताऊं ये कर्नल की स्पेलिंग है। एक तो ये सीन बन सकता है कि आपको एज इट इज दे दे, या फिर दूसरी बात ये भी है थोड़ी सी आपकी आसानी के लिए, यदि वो आपको क्वेश्चन आसान बना के देना चाहे तो कैपिटल्स में भी दे सकता है। ठीक है, जैसे ये स्पेलिंग है। अब इसको मान लीजिए आपको चेंज करनी मिरर इमेज के अंदर, तो आप कैसे चेंज करोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो उनके फंडामेंटल्स में आपको बताता हूँ कि वो क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं और उनका क्या कंसेप्ट है। ठीक है ना, इनका कंसेप्ट बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अब मान लीजिए मैं आपको एक वर्ड देता हूं, AIM, ये वर्ड दे दिया मैंने आपको। ठीक है, अब यदि मैं आपको बोल दूं, ये देखो दो चैप्टर है हमारे एसोसिएटेड चलेंगे, एक वाटर इमेज और एक मिरर इमेज। हम पहला टॉपिक ले रहे हैं मिरर इमेज, अगली वीडियो में आपको मिलेगा वाटर इमेज। ठीक है ना, तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये एम का कंसेप्ट। ठीक है, ये एक क्वेश्चन दे दिया मान लीजिए मैंने, और मैंने कह दिया कि आपके इस तरफ क्या है, मिरर है, तो आप इसकी इमेज बनाइए। आप कैसे बनाओगे, आपको कुछ नहीं करना, सेम जिस तरफ से एंडिंग हुई है उसी तरफ से स्टार्ट कर दीजिए। एम एज इट इज बनेगा, आई एज इट इज बनेगा और ए एज इट इज बनेगा। तो एक चीज देखिए, सेम बिल्कुल मैंने लिखा है, एम एज इट इज है, आई एज इट इज है, ए एज इट इज है। ठीक है ना, लेकिन एक डिफरेंस आया है। क्या डिफरेंस आया है, ये जो ए है ये इस तरफ है, उस तरफ ए इस तरफ है ना। ये मतलब बिल्कुल है ना, ओपोजिट स्पेलिंग है, बिल्कुल ओपोजिट है। ये एम इस तरफ लास्ट में है, इस तरफ ये सबसे पहले है। इसमें ये सबसे लेफ्ट ये है एम। ठीक है ना, तो इस तरफ सबसे राइट में एम आएगा। ठीक है ना, एम आएगा। ओके, तो मिडिल में क्या है, आई है, मिडिल में आई है। ठीक है ना, तो अब मैं आपको बताऊं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरफ देखिए। अच्छा चलो, मैं आपको एक और चीज दे देता हूं। यदि मैं रख दूं मिरर इस तरफ तो क्या बनेगा, तो भी आप देखिए, एक काम करिए, सबसे पहले ये पास में है तो ये पास वाला बना दीजिए आप। ठीक है, फिर ये मिडिल में है तो मिडिल वाला बनाइए, फिर एम। लेकिन एक चीज देखिए, आप इस स्पेलिंग को उठाइए और इस स्पेलिंग को उठाइए, ये आपको बिल्कुल सेम नजर आएंगे ना। ये आप देखिए, ये भी सेम है, ये भी सेम है। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन ये है कि आप या तो लेफ्ट में हो या राइट में हो, मिरर किस तरफ भी हो, लेफ्ट में या राइट में, ओनली दो ही बात बता रहा हूं आपको, या तो लेफ्ट में हो या राइट में हो। आपको क्या, जो आपकी मिरर इमेज होगी वो सेम बनेगी, लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। ये देखिए, ये हमने क्या किया, ये राइट में कर दिया था। राइट में किया तो क्या करेंगे, वही स्पेलिंग आई, और लेफ्ट में किया मिरर तो भी वही स्पेलिंग आई। यानी इमेज है वो लेफ्ट में और राइट में रखने पे सेम आ रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्या है इसका कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना, बस आपको सबसे पहले मैं ए टू जेड सभी की सभी जितनी भी हमारे अल्फाबेट्स हैं उनकी बताऊंगा इमेज क्या होगी, और फिर आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना है। आपको एक बात लिखवा देता हूं, इन मिरर इमेज के अंदर लेफ्ट पोजीशन चेंजेस इनटू
ठीक है ना। मैंने क्या लिखा है, लेफ्ट पोजीशन चेंजेस इनटू राइट एंड राइट पोजीशन चेंजेस इनटू लेफ्ट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यही है इसका कॉन्सेप्ट। क्या लिखा है मैंने, लेफ्ट पोजीशन है वो राइट में चेंज हो जाएगी और राइट पोजीशन है वो लेफ्ट में चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है ये तो। अब मैं आपको बताता हूं इसका, ये आपको दिमाग में यही लाइन रखनी है बस। ठीक है ना, ये लाइन रखने के बाद में आपके कितने भी क्वेश्चन हो वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे इजीली। बस एक लाइन के ऊपर बेस्ड है सारा का सारा कॉन्सेप्ट। इस लाइन को समझ लीजिए, क्या है कि राइट वाला लेफ्ट के अंदर चेंज हो जाएगा और लेफ्ट वाला राइट के अंदर चेंज होगा। ठीक है ना, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। तो अब मैं आपको बताता हूं इसका। मान लीजिए मैंने कुछ आकृति बनाई, आपके सामने कोई फिगर दी आपको, ये वाली कुछ ऐसे। ठीक है, अब मैं ये आपको बोल दूं कि ये है। ठीक है, अब आप इसका आंसर देना है आपको। क्या देना है कि इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, मिरर इमेज कैसे बनेगी। ये मिरर बना दिया मैंने, अब आपको मिरर इमेज बनानी है। एक बात बताइए, आप मेरे को मिरर इमेज बनानी है ना, मैंने क्या बताया था आपको, लेफ्ट है वो किस में चेंज होगा, राइट के अंदर। ठीक है ना, और राइट किसके अंदर चेंज होगा, राइट किसके अंदर चेंज होगा, लेफ्ट के अंदर। ठीक है, ये तो आपको चेंज करने हैं। ठीक है ना, ये तो आपको क्या करने हैं, ये तो आपको चेंज करने हैं, ये तो क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है ना, बट नोट चेंज वाले कौन से हैं, नोट चेंज, क्या इसके अंदर जो आपको चेंज नहीं करने। ठीक है ना, जो आपको चेंज नहीं करने वो क्या क्या है, ये ऊपर का पार्ट हो गया और ये डाउन। ठीक है ना, तो अप एंड डाउन। ठीक है ना, ये आपको चेंज नहीं करना, यानी ऊपर वाला पार्ट आप लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, नीचे वाला डाउन, ये अप और डाउन इसका चेंज नहीं करना। लेकिन जो आपको चेंज करना है वो क्या है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट आपको क्या करना है, चेंज करना है, बट अप एंड डाउन चेंज नहीं करना। तो अब मान लीजिए इसकी हम मिरर इमेज बनाते हैं, तो वो कैसी बनेगी, वो बनेगी कुछ ऐसे। ये स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर तो देखिए एच डी बनेगा। अब एक बात बताइए आप मेरे को, मैंने कहा था लेफ्ट है वो राइट में चेंज होगा, तो लेफ्ट कौन सा है इसका, ये देखिए ये लेफ्ट होगा मेरा और ये राइट, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये लेफ्ट हुआ। ठीक है इसका, और ये हुआ इसका राइट। ठीक है, तो आपको जब ऑप्शन मिलेगा ना तो इजीली आप एलिमिनेट कर दोगे उनको। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, लेफ्ट है इस तरफ, तो अब वो किस में चेंज हो जाएगा, राइट में, यानी एरो आनी है वो तो आपको आनी है राइट में, ये आ गई एरो। अब इस तरफ खाली है, ये कौन सा है, लेफ्ट, तो अब की बार खाली कौन सा बचेगा, इसका राइट। तो देखिए आप जब इस एरो को ये करोगे तो ये बन जाएगी इसकी मिरर इमेज। कैसे बनी है, आपको मैं बहुत ही अच्छी सी ट्रिक भी बताऊंगा। यदि आपका रिटर्न एग्जाम होता है ना, आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो मैं आपको बताऊं, ये लेफ्ट वाला ये राइट में चेंज हो गया, देखिए ये इस तरफ आ गया, और राइट वाला खाली स्थान था तो वो इस तरफ चला गया। ठीक है, लेकिन इस तरफ लेफ्ट वाला कौन सा है, खाली अब की बार, तो वो अब की बार राइट में आ गया और राइट वाला लेफ्ट में चला गया। ठीक है ना, ये इसकी इमेज बन गई। अब मैं आपको सारे ए टू जेड, लेकिन एक चीज देखिए, एरो ऊपर थी तो ऊपर ही रही, ये जो नीचे वाली पार्ट में एरो नहीं थी ना तो वो नीचे ही है, ये नहीं है कि एरो भी आपने चेंज कर दी। समझ गए आप। अब मैं आपको बताता हूं इसका थोड़ा सा अंदरूनी कॉन्सेप्ट, सारे ए टू जेड हम करेंगे। ठीक है ना, इसके अंदर, ताकि आपको फिर मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा है, अप एंड डाउन वाला। ठीक है ना, ये किसके अंदर चेंज होता है, वैसे मैं आपको बता दूं ये वोटर इमेज के अंदर चेंज होगा, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो मिरर इमेज के अंदर लेफ्ट राइट में चेंज होगा, राइट लेफ्ट में चेंज होगा, बट ऊपर और नीचे कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, अब मैं आपको बताऊं, मान लीजिए मैं ABCD सारे करवा देता हूँ। ठीक है ना, ये A, ये B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
फिर L M N O P Q R S T U V W X एंड Y एंड Z। ठीक है ना, ये हमारी 26 अल्फाबेट्स हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनको हम चेंज कैसे करेंगे, किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है हमको करना है मिरर इमेज के अकॉर्डिंग। तो मिरर इमेज इसकी क्या बनेगी, देखिए लेफ्ट है वो राइट में चेंज होगा, तो दोनों तरफ इसमें सेम ही होते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताऊं, ये तो कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं चेंज होगा, ये एज इट आएगा, ठीक है ना। वो कुछ आपका ऐसे दिया होता है, ऐसे ही होगा वो, ठीक है ना। ये थोड़ी सी ट्रायंगुलर शेप होती है इसके ऊपर से। ये बी है, बी कैसे चेंज होगा, बी होगा, अब आपको देखिए ये जो है आपका लेफ्ट है, ये है राइट, है ना। तो आपका लेफ्ट है वो आपकी बार राइट में चेंज होगा, तो इमेज होगी कुछ यू। सी कैसे चेंज होगा, यू। डी कैसे चेंज होगा, यू। ई कैसे चेंज होगा, यू। और एफ कैसे चेंज होगा, यू। और जी कैसे चेंज होगा, वैसे जी एक तो ऐसे बनता है, ठीक है ना, एक तो ऐसे लिखते हैं, पर यहाँ पे मैंने जी दूसरा लिख दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जी ऐसे होगा, ठीक है ना। और एच एच डी रहेगा, आई बी एच डी रहेगा, जे की नीचे वाली डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, के भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब एल ऐसे हो जाएगा, एम सेम रहेगा, एन चेंज हो जाएगा ये वाला, और ओ सेम रहेगा, पी ये हो जाएगा, क्यू ये देखिए ये अब की बात किस में है, ये है राइट में, ठीक है ना, मेरी राइट में है, आपके लेफ्ट में होगा, ठीक है ना। तो ये अब की बार किस में चेंज हो जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। आर किस में चेंज हो जाएगा, ये कुछ ऐसे, और एस कैसे चेंज हो जाएगा, ये कुछ ऐसे, और टी एज इट इज, यू एज इट इज, वी एज इट इज, डब्ल्यू एज इट इज, एक्स एज इट इज, वाई ध्यान रखिएगा चेंज होगा एक्स ही, ठीक है, जेड ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके पूरे के पूरे जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो आपने चेंज करके बता दिए कि मिरर इमेज के अंदर कैसे होगा। तो अब एक और कंक्लूजन भी निकाल लेते हैं हम, ठीक है। ये वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं कि कितने अल्फाबेट्स इसके अंदर ऐसे हैं जो चेंज नहीं हुए इमेज के अंदर, ठीक है। तो वो कितने हैं, ये पहला हो गया हमारा, ये पहला है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी एच न्यू हुआ, ये दूसरा हो गया, आई बी न्यू हुआ, तीसरा हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल एम एम न्यू हुआ, ये फोर्थ हो गया, ठीक है, ये न्यू हुआ, ये फिफ्थ हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये फिर ये देखिए ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवंथ हो गया, ये भी चेंज नहीं हुआ, 8, ये 9 और ये 10। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही है बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसके अंदर टोटल 10 अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनकी इमेज चेंज नहीं होगी। वो कौन कौन से हैं, ए एच आई और एम ओ एंड टी यू वी डब्ल्यू और एक्स, ठीक है ना। ये 10 अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज है वो चेंज नहीं होती, एज इट इज रहती हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे अल्फाबेट्स सारे के सारे, ठीक है। अब मैं इनको एक बार, चलो बिल्कुल इजी है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा या वीडियो पॉज करके एक बार इनको लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये तो हो गए हमारे पूरे अल्फाबेट्स। अब हमको जरूरत पड़ सकती है 1 से 10 तक काउंटिंग की, ठीक है ना। तो वो हम देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। इसको कैसे चेंज करोगे, वही आपको करना है, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। ये कौन सा है, ये मेरा लेफ्ट है, आपका राइट होगा, ठीक है ना।
तो इसको ये मान लीजिए आपका राइट है, ठीक है, देखिए ये मेरा लेफ्ट होगा, आपका राइट होगा, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करके देखेंगे तो ये मेरा, ये आपके लिए क्या हो गया, ये राइट, लेकिन अब मैं बोर्ड की तरफ मूव करूंगा तो ये कौन सा है मेरा, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट ही मान लेंगे इसको, ठीक है। ये किस तरफ चेंज हो जाएगा, राइट के अंदर, तो राइट के अंदर होगा तो ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। फिर 2 के लिए ये ऐसे आएगा, है ना। अब 3 के लिए ये ऐसे आएगा, 4 के लिए ये ऐसे आएगा 4, ठीक है ना। 5 के लिए कैसे आएगा, ये 5 ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। मिरर इमेज बना रहा हूं मैं इन सभी की। 6 के लिए ये ऐसे आएगा, 7 के लिए ऐसे, 8 एज इट इज रहेगा, 9 ऐसे, ठीक है ना। और 10 कैसे आएगा, ऐसे। ये हमारी क्या है, मिरर इमेजेस, ठीक है। तो मिरर इमेज के अंदर ये हमारे जो 10 काउंटिंग है, 10 तक की काउंटिंग, आप उसके बाद में तो देखिए रिपीट होने लगती है, ठीक है। आपको क्वेश्चन मैं बताऊं कैसे मिलेंगे, तो ये समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में, ठीक है, बट अप एंड डाउन चेंज नहीं होगा किसके अंदर, मिरर इमेज के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं मान लीजिए आपको कोई भी इमेज दे दूं और मैं बोल रहा हूँ कि उसका आप लेफ्ट एंड राइट बताइएगा, तो मान लीजिए मैं ये बोल दूं आपको, ये गिवन है आपको, ठीक है ना। ये ट्रायंगल गिवन है आपको, ये, ठीक है। अब आपको बतानी है इसकी मिरर इमेज। मिरर इमेज आप कैसे बताओगे, ये मिरर हो गया आपका, ठीक है। अब मिरर के अंदर हम कैसे बनाएंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको ये स्क्वायर तो बनाना ही पड़ेगा, तो ये स्क्वायर सबसे पहले बना लीजिए, क्योंकि स्क्वायर तो आपको हर एक ऑप्शन के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए ये इसके अंदर क्या है, ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल, अब एक बात बताइए, आप ओनली ट्राइंगल की मिरर इमेज बनाओगे तो क्या बनेगी, ट्राइंगल ही बनेगी। यदि वाटर इमेज बनाते तो कुछ और बनेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, मिरर इमेज सेम बनेगी, यानी सबसे पहले ऑप्शन में आपको ढूंढना है सेम मिरर इमेज, ये होगी हमारी। लेकिन अब आपको ध्यान में क्या रखना है, ये एरो लेफ्ट में है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको किस में चाहिए, राइट में, ठीक है। तो अब ये इस तरफ है तो ये कुछ यूं बनेगी अगली बार, ठीक है। तो ये इसकी मिरर इमेज हो गई, आपको समझ में आई। अब मैं आपको बताऊं, एक तो होते हैं ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन जो आपको फिगर के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसे फिगर आएगी आपको और वो आपको बतानी होगी कि इसमें मिरर इमेज कौन सी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने यही लगाया, लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में, और अप एंड डाउन सेम रहेंगे, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन देखना, अब क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, कोई भी वर्ड उठा लीजिए, चलो वर्ड उठा लेते हैं, वही कर्नल उठा लेते हैं, ठीक है। ये है, अब आपको इसका मिरर बताना, मिरर इमेज बनानी है। मिरर आपको मैं अभी बना के दे रहा हूँ। मिरर है आपका कुछ इस प्रकार, तो आप बताइए आप इसकी मिरर इमेज कैसी होगी। तो मिरर इमेज आपको बताता हूँ मैं कैसे बनेगी। मिरर इमेज बनेगी आपकी, देखिए सबसे पहले ये जो लेफ्ट में ये राइट में जाएगी ना, तो ये राइट में देखिए। अब सबसे पहले पास वाली, तो पास वाली कैसे बनेगी, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे है, ऊपर ले जाके ये नीचे से बनेगा, ओ सेम एज इट इज, और एल ऐसे, और ओ एज इट इज, और सी कुछ ऐसे। ये क्या है, ये कर्नल हो गया, ठीक है ना। अब चलो हमारी टीम का ही, हमारी एकेडमी का ही नेम ले लेते, समझ में आया ना ये आपको। ये ऐसे बनेगी हमारा, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, जैसे आपको ऑप्शन में कुछ और चेंज करके दे देंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ,
ये है आपके पास, ठीक है ना। अब इसकी बताइए आप इमेज कौन सी बनेगी, क्या बतानी है आपको। चलो इसमें मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ये देखिए ऑप्शन ए क्या है, पहला ऑप्शन आपका ये आ गया, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या है आपका, सी ऑप्शन है आपका, और डी ऑप्शन है आपका। ये ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा। अब आपको क्या बतानी है इस मेकर्स की, देखिए हमारी एकेडमी का नाम है दी मेकर्स एकेडमी, ठीक है ना। तो आपको मैं बता रहा हूँ मेकर्स की जो मिरर इमेज है वो क्या बनेगी। तो आपको ऑप्शन ए में कुछ दिया है मैंने, बी सी एंड डी, ठीक है। ये मैंने मेरी ओर से बनाया क्वेश्चन। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, मान लीजिए एम की रीजनिंग रीजन कुछ भी, मतलब कुछ भी स्पेलिंग मिल सकती है आपको, उसकी मिरर इमेज पूछ रहे हैं आपको, तो अल्फाबेट चेंज करने आने चाहिए, लेफ्ट राइट में चेंज करना है। तो अब देखिए कैसे चेंज करोगे आप। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो लेफ्ट, ये मान लीजिए आप यदि लेफ्ट में है, ये हमारे ठीक है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है। तो सबसे पहले तो लेफ्ट का राइट में चेंज होगा, यानी एम है वो इस तरफ मिलेगा राइट में, तो इसमें राइट में नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। अब इन दो में से एक आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। देखिए आपको बिल्कुल ट्रिक आसान बना देगी, ठीक है ना। लेफ्ट और राइट, अब राइट वाला है वो लेफ्ट में आना चाहिए, दोनों में है, तो ये दोनों ऑप्शन अभी तक ठीक है। अब देखिए क्या है, एम एम ठीक है, एम चेंज नहीं होगा, ठीक है, ए चेंज नहीं होगा, ठीक है, के चेंज हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शन अभी तक ठीक है। ई देखिए चेंज हुआ है, ठीक है, आर देखिए आर भी चेंज हुआ है, एच भी ठीक है, यानी ये ऑप्शन हमारा अभी तक बिल्कुल फिट बैठा है, यानी यही ऑप्शन होगा। आंसर हमारा क्या होगा, सी। अब मान लीजिए देखिए हमको मतलब कंफर्म करना है, तो इसके अंदर क्या है, एम एम एच डी ठीक है, ए के ठीक है, ई ठीक है, आर देखिए आर कैसे बनेगा, आर ऐसे थोड़ी ना बनेगा, आर कैसे बनेगा, यहाँ पे ये गलती आ गई, आर तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना, आर तो ऐसे बनना है, ठीक है, और हमने कैसे बना रखा है, ऐसे बना रखा है, तो आपकी ये गलती यहाँ पे है, तो इसलिए ऑप्शन डी नहीं, आपके तीनों ऑप्शन हो जाएंगे गलत, और ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब मैं आपको एक आधा क्वेश्चन और बता देता हूँ, यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन, मैं उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको, ये देखिए आप, अब मान लीजिए मैं आपको बताऊं, ये बताइए आप इसकी मिरर इमेज बताइए आप कैसे बताओगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, देख लो, जैसे फर्स्ट अल्फाबेट दे दिया कोई भी, दूसरा कोई नंबर दे दिया, ठीक है, ऐसे नंबर आने हैं आपकी। तो अब इसकी आपको मिरर इमेज बतानी है, आप कैसे बताओगे, वही आपको ऑप्शन में देगा आपको वो, तो ठीक है, पर मैं बिना ऑप्शन के करवा रहा हूँ आपको। एच ये राइट में है, ये लेफ्ट में, मान लीजिए तो राइट वाला सबसे पहले लेफ्ट में आएगा, तो एच एच टी रहेगा। उसके बाद में तीन है, तीन राइट में, तो लेफ्ट में आएगा, तो एच के बाद आएगा। लेकिन यहाँ पे जो थ्री है वो हमेशा ही उल्टा हो जाता है, तो ये ऐसे आएगा, फिर उसके बाद में एस, फिर उसके बाद में सिक्स, फिर उसके बाद में आर, फिर उसके बाद में नाइन। अब नाइन कैसे आएगा, नाइन आएगा ऐसे, ठीक है ना, ये नाइन ऐसे आएगा, और के आ गया, ठीक है ना। तो इसकी मिरर इमेज ये बन जाएगी, ठीक है ना, ये उस तरफ लिखेंगे हम एज इट इज, मैंने नीचे लिख दी। और यदि मैं आपको बता दूं, यदि मिरर इमेज, चलो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको ओनली यहाँ पे वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है, कि यदि इस तरह आ जाए तो क्या करेंगे। अब मान लीजिए ये तो आपको दिया था, मैंने आपको बोला था कि या तो मिरर हो लेफ्ट साइड में या हो मिरर राइट साइड में, तो इमेज विल बी सेम। if mirror is held in front, okay,
देन इमेज विल बी चेंज। ओके, तो क्या क्या करेंगे इसके अंदर, यदि आपका जो मिरर है वो सामने रखा होगा इसके, तो ये जो आपकी इमेज है वो चेंज हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है, वो फिर बनेगी वाटर इमेज जैसी। लेकिन अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, मिरर इमेज। तो आपको लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, और इसके सामने यदि ऐसे हो तो क्या होगा, आपकी फिर इमेज है वो इसके मिरर के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। लेकिन यदि मैं मान लीजिए कुछ ऐसे दे दूं आपको कि मिरर दे दिया मैंने आपको, ये आपका मिरर है, तो अब बताइए आप, तो आपको अब मिरर के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है, आपकी जो सारे की सारी है आंसर चेंज हो जाएंगी, तो वो इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है ना। वो मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में कि जब नीचे दी हो मिरर या फिर ऊपर दी हो, ठीक है, तो वो कैसे चेंज करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए होंगे। अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल करवा देता हूं, कौन सा कराऊं, रीजन। ये अब मैं बोल दूं आपको, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इन फ्रंट ऑफ ये देखिए अब आप, तो क्या है कि मिरर इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ वर्ड, ठीक है, ये आपको कोई वर्ड गिवन है, ठीक है, इसके आपके इसके फ्रंट में दिया हुआ है मिरर ऐसे बिल्कुल। तो अब आपको बताना है कि जो इमेज क्या बनेगी, तो मैंने आपको बताया था, ये लिख लीजिएगा साइड में, नोट में आपको लिखवा दूंगा इसके बाद में, ठीक है। इफ मिरर इज हेल्ड इन लेफ्ट राइट और इन फ्रंट देन इमेज विल बी सेम, ठीक है। तो आपको आप कुछ भी बना लीजिए, मान लीजिए आप इस तरफ करके बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये ऐसे, ये तो देखिए अब मैंने ये गलती कर दी, क्या कर दिया, एन और एन सेम है, तो ये आपको गलती मिल सकती है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस एन को करेंगे उल्टा, ये ऐसे, ठीक है, ओ रहेगा एज इट इज, एस रहेगा कुछ यूं, और ए रहेगा एज इट इज, एंड ई ये, और आर ये, ठीक है। तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी, ठीक है। तो आपको लेफ्ट में हो, राइट में हो या फ्रंट में हो, तो इमेज आपकी कैसी बनेगी, सेम। अब मैं आपको एक लास्ट एंड फाइनल नोट लिखवा देता हूं, वो आप ध्यान में रखना, हमेशा उसी के अकॉर्डिंग चलेगी आपकी सारी इमेजेस। ये है, ठीक है, मिरर चाहे लेफ्ट में, राइट में या फिर फ्रंट में हो, बट आपकी जो इमेज है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो साथियों, यहीं तक की जर्नी हम समाप्त करते हैं। तो हमने आज आपको मिरर इमेज पढ़ा दी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे आपके लिए वाटर इमेज लेके, ठीक है। तो तब तक देखते रहिएगा द मेकर्स अकेडमी। थैंक यू।